डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे सेपरेशन कैसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स का, जिसके साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी। तो हम किस तरह इनका सेपरेशन करेंगे? सेपरेशन के लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन को भी सॉल्ट फॉर्म में बदल देंगे, क्योंकि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इनको भी सॉल्ट तो इजीली बन जाते हैं अमीन्स के, क्योंकि ये बेसिक होती है नेचर में। तो HCl डालेंगे तो प्राइमरी अमीन है। फॉर एग्जाम्पल RNH2 विद HCl क्या बना लेगा ये? RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह सेकेंडरी अमीन भी सॉल्ट बना लेगा, इसी तरह टर्शरी अमीन भी। अब इन चारों को कैसे सेपरेट करें? फिर उन चारों में से अगर क्वाटरनरी अलग हो गया, फिर बाकी बचे हुए तीनों को कैसे सेपरेट करें, ये सब हम देखेंगे, कंप्लीट सेपरेशन इनका। तो सबसे पहले हम यूं करते हैं कि हमने इनका सॉल्ट बना लिया। फिर सॉल्ट बनाने के बाद हमने करा इनका डिस्टिलेशन। पर डिस्टिलेशन कैसे करा? उसमें हमने मिला लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्ट्स का हाइड्रोलिसिस कर देगा, वापस हमें अमीन मिल जाएगी। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स के सॉल्ट, साथ में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है, इनको KOH के मिलाया इसमें, और फिर इसको हीट करा डिस्टिलेशन फ्लास्क में। डिस्टिलेशन फ्लास्क में हीट करेंगे तो वेपर्स उठेंगे और फिर ये कंडेंस होंगे, क्योंकि उसमें कंडेंसर लगा होता है, और दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा डिस्टिलेट। तो सेपरेशन कुछ ऐसे होता है कि जो हमारी टर्शरी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है वो तो रिएक्ट ही नहीं करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, वो रिएक्शन ही नहीं देगा, तो वो कहाँ रह जाएगा? डिस्टिलेशन करा तो वो रेजिड्यू के फॉर्म में रह जाएगा। कैसे रह जाएगा? रेजिड्यू, क्योंकि वो वोलेटाइल नहीं है, उसके वेपर या उसकी वाष्पें नहीं बनती है। बाकी तीन जो हैं, जब KOH के साथ इनका डिस्टिलेशन करेंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ये हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, यानी कि प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट वापस बदल जाएगा हाइड्रोलिसिस से प्राइमरी अमीन में। हाइड्रोलिसिस सॉल्ट फॉर्मेशन का ठीक उल्टा होता है हाइड्रोलिसिस। तो उसमें हमको वापस मिल जाएगी यहाँ प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी और टर्शरी, जब KOH मिलाएंगे इसके साथ। और इनके वेपर्स जो हैं ये कंडेंस होके कहाँ आ जाएंगे? रिसीवर में, यानी कि डिस्टिलेट में। तो डिस्टिलेट में हमें क्या मिल गया है? डिस्टिलेट में हमें मिल गया है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन, क्योंकि हमने इनको KOH के साथ मिला करके डिस्टिलेशन करा है। तो सेपरेशन इनमें से किसका हुआ है? सेपरेशन हुआ है सिर्फ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का, क्योंकि वो KOH के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये तीनों के तीनों तो मिक्सचर में ज्यों के त्यों हैं, तो ये डिस्टिलेट में आ गए हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गए हैं, दूसरी तरफ कलेक्ट हो गए रिसीवर में डिस्टिलेशन के बाद। तो हम अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसके बाद इनका सेपरेशन। तो ये सेपरेशन होता है, इसकी अलग अलग मेथड्स हैं, हम एक एक करके ये देखेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फिर हॉफमैन मेथड, हम ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हॉफमैन मेथड रिएक्शन, फिर हिंसबर्ग मेथड। इन तीनों मेथड से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये जो अमीन्स हैं, इनका सेपरेशन कर लेंगे तीनों मेथड्स यूज करके। तो हमने क्या किया? हमने मिक्सचर लिया अपना, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट थे। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला के हमने जब इनका डिस्टिलेशन किया, तो डिस्टिलेशन पे क्या हुआ कि जो हमारा प्राइमरी अमोनियम सॉल्ट था, प्राइमरी अमीन का सॉल्ट था, वो चेंज हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया प्राइमरी अमीन में। सेकेंडरी का हाइड्रोलाइज हो गया सेकेंडरी अमीन में। टर्शरी का हाइड्रोलाइज हो गया, क्योंकि KOH मिला के करा डिस्टिलेशन। तो जो डिस्टिलेट में हमें मिलेगा, डिस्टिलेट में हमें क्या मिलेगा? इन तीनों अमीन्स का मिक्सचर। और इस मिक्सचर को सेपरेट करने की जो विधियां हैं, अब वो ये हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हॉफमान मेथड और हिंसबर्ग मेथड। ये तीनों विधियों से हम कोई सी भी प्रयोग में ला सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स को सेपरेट करने के लिए। क्वाटरनरी तो ऑलरेडी रेजिड्यू में, जिस फ्लास्क में हमने सारी अमीन्स का मिक्सचर लिया, उसमें सेपरेट होके आ चुका है रेजिड्यू के फॉर्म में। तो अब हम इनका सेपरेशन तीनों अमीन्स का किस तरह करेंगे? हम
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक मेथड तो ये है, और ये इंडस्ट्रीज में बहुत यूज करी जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे क्योंकि जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तीनों अमीन्स का, तो जिसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके सबसे पहले वेपर्स बनेंगे और वो कलेक्ट हो जाएगा, वो अलग कर लिया। फिर उसके बाद उससे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसके वेपर्स बनेंगे, वो कलेक्ट हो गया। और अंत में जिसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा लास्ट में डिस्टिल होके जमा हो जाएगा। तो इस तरह फ्रैक्शंस में हमने डिस्टिलेशन कर लिया, क्या देखते हुए कि इन तीनों अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे ये हमको अलग अलग अमीन्स सेपरेट होके मिल जाएंगे। इसका बहुत इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में। अब जो दूसरी मेथड है वो है हॉफमैन मेथड। अब ये हॉफमैन मेथड जो सेकंड मेथड है, इसमें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स तीनों में मिलाते हैं। ये ऑक्सैलिक एसिड का एस्टर है। ऑक्सैलिक एसिड COCOA, इसका इथाइल अल्कोहल के साथ एस्टर डाई इथाइल ऑक्सलेट। तो डाई इथाइल ऑक्सलेट जब रिएक्ट करता है वो प्राइमरी अमीन के साथ भी रिएक्ट करेगा, बना लेगा NN डाई अल्काइल ऑक्सामाइड। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह वो सेकेंडरी के साथ भी रिएक्ट करेगा, पर सेकेंडरी में क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल H होता है सेकेंडरी अमीन में, तो वो उसके साथ बनाएगा ऑक्सैमिक एस्टर और फिर से इथाइल अल्कोहल। और टर्शरी के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता, यानी कि हमने इसमें क्या मिलाया, डाई इथाइल ऑक्सलेट मिलाया। डाई इथाइल ऑक्सलेट मिलाने के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये जो तीनों अमीन्स हैं उसमें प्राइमरी तो सॉलिड होगी जो उसका डेरिवेटिव बनेगा डाइथाइल ऑक्सलेट के साथ। सेकेंडरी जो है वो लिक्विड, और टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करेगी। तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन तीनों का जो हमने रिएक्शन कराया है, कराने के बाद इनका कर लेंगे डिस्टिलेशन। क्या करेंगे, डिस्टिलेशन। अब जब हम इनका डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा, जब हम तीनों का डिस्टिलेशन करेंगे तो डिस्टिलेशन से, क्योंकि हमारी जो टर्शरी अमीन है, टर्शरी अमीन में तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता है जो इसके साथ रिएक्ट करे एस्टर के साथ, तो उसमें रिएक्शन ही नहीं होगा। तो डिस्टिलेशन करेंगे तो इसके वेपर्स जो है बन जाएंगे और वो जमा हो जाएंगे डिस्टिलेट में। और ये जो है, ये दोनों, यानी कि ये दोनों कौन से हमारे सेकेंडरी अमीन, क्योंकि ये ऑक्सैमिक एस्टर बनाता है, और प्राइमरी अमीन ये सॉलिड बनाता है NN डाई अल्काइल जो है ऑक्सामाइड, जो कि सॉलिड होता है, ये बनाता है। ये दोनों रह जाएंगे। तो कैसे अब हम इनको रिकवर करें, वो तो डिस्टिल हो गया, टर्शरी तो सेपरेट हो गया, उसके वेपर्स हमें मिल गए दूसरी तरफ डिस्टिलेट में, ये रह गए दोनों रेजिड्यू। इन दोनों को एक दूसरे से किस तरह अलग करें, क्योंकि एक तो सॉलिड है और एक क्या है, दूसरा वाला लिक्विड है। टर्शरी अमीन नहीं रिएक्ट हुई तो इसके तो हमें मिल गया मिक्सचर, तो फर्स्ट फ्रैक्शन ये जमा हो गया। अब इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि इसका जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑक्सैमिक एस्टर जो है वो तो पहले डिस्टिल हो जाएगा, और उसके बाद जो नीचे रह जाएगा वो है हमारा ऑक्सामाइड। मतलब हमने इन तीनों का रिएक्शन कराया, किसके साथ, हमने डाइथाइल ऑक्सलेट के साथ। रिएक्शन कराने के बाद हमने कर लिया इनका सीधे डिस्टिलेशन करा तो हमें क्या मिल गया, डिस्टिल होके क्या आ गया हमारे पास, दूसरी तरफ हमारे पास आ गया टर्शरी अमीन, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं करता है। और उसके बाद जो हमारे को मिला वो कौन सा मिला, दूसरा जो हमारा लिक्विड है, यानी कि ऑक्सैमिक एस्टर, किससे है वो, सेकेंडरी अमीन डिस्टिल हो गई। लास्ट में जो रह गया हमारे पास वो क्या रह गया, सॉलिड। कौन सा सॉलिड रह गया, जो प्राइमरी अमीन से बना हुआ है,
ये रह गया, क्योंकि ये वोलेटाइल नहीं है ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो ये डिस्टिल हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो देखिए इस फॉर्म में है NN डाइल्काइल, अब इनसे रिकवर करेंगे। ये सॉलिड को हम डिस्टिल करेंगे किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्राइमरी अमीन मिल जाएगी। अब ये वाला जो है हमारा ऑक्सैमिक एस्टर, इसको हम डिस्टिल करेंगे किसके साथ, फिर KOH के साथ, क्योंकि ये तो दूसरी तरफ कलेक्ट हो गया है, तो हमें सेकेंडरी अमीन मिल जाएगी। टर्शरी तो पहले ही डिस्टिल हो ऑफ होके हमारा आ चुका था, यानी कि डिस्टिलेशन में हमें पहला फ्रैक्शन किसका मिलेगा, टर्शरी अमीन का, दूसरा फ्रैक्शन किसका मिलेगा, सेकेंडरी अमीन का, और हमारा जो प्राइमरी अमीन है वो सॉलिड रह जाएगा। और इनसे ये क्योंकि इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में फिर हमें इनका हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो अब हम सॉलिड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्राइमरी अमीन मिल जाएगी, जो सेकंड फ्रैक्शन मिला है डिस्टिल होके उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेकेंडरी अमीन मिल जाएगी, और टर्शरी पहले ही अलग हो चुकी है। तीसरी मेथड जो है अब इनके सेपरेशन की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, इसमें हम क्या करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट यूज करते हैं। हिंसबर्ग मेथड यानी कि हम इनके तीनों की मिक्सचर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सल्फोन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जब हम डिस्टिल करेंगे तो हमें मालूम है कि जो टर्शरी R3N, इसमें कोई रिप्लेसेबल H ही नहीं है जिससे ये Cl के साथ HCl बनाए और ये जो है यहाँ जुड़ जाए, तो इसलिए ये रिएक्ट नहीं होगा इसके साथ, टर्शरी अमीन रिएक्ट नहीं करेगी। तो डिस्टिल करेंगे तो डिस्टिलेशन से हमें क्या मिल जाएगा, ये रिएक्ट ही नहीं करा है तो इसके वेपर्स हमें मिल जाएंगे, यानी कि जो डिस्टिलेट आएगा वेपर बनेंगे टर्शरी अमीन के, फिर वो कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होके रिसीवर में क्या जमा हो गई हमारे पास, टर्शरी अमीन, ये डिस्टिलेट में लिक्विड है। और जो हमारे पास रह गया है राउंड बॉटम फ्लास्क में रेजिड्यू जिसको हम कहते हैं, पर वैसे उसमें दोनों फ्रैक्शन होते हैं सॉल्युबल, पर वो क्योंकि डिस्टिल होके नहीं गया है दूसरी तरफ तो ये रह जाएगा। इसमें एक पार्ट सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल है। ये कैसे है सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, क्योंकि जब RNH2 ने रिएक्ट करा इसके साथ तो क्या बन गया, HCl निकला और बना, अभी हम रिएक्शन देखेंगे नीचे, पढ़ भी चुके हैं पहले, बन जाएगा RNH और साथ में SO2 और ये Cl क्योंकि हट गया बाकी ये लग जाएगा यहाँ इसके साथ, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब जब NaOH डालेंगे तो क्योंकि इसमें एक H है, NaOH के साथ वो H2O बना लेगा, यानी कि H पॉजिटिव निकल जाएगा तो ये बन जाएगा N नेगेटिव और वो Na पॉजिटिव, तो वो सॉल्युबल होगा। प्राइमरी अमीन जो है वो सॉल्युबल होगी, सेकेंडरी जो है क्योंकि सेकेंडरी में एक ही रिप्लेसेबल था वो HCl निकल गया, अब ये जो बना सेकेंडरी के साथ वो NaOH में नहीं घुलता तो वो इनसॉल्युबल होता है। तो जब हम इनको फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेशन से नेचुरली सॉल्युबल यानी कि प्राइमरी, इनसॉल्युबल यानी कि सेकेंडरी, वो दोनों अलग हो जाएंगे। फिल्ट्रेट में एक तरफ आ जाएगा हमारे पास सॉल्युबल पोर्शन और दूसरी तरफ हमारे पास रह जाएगा इनसॉल्युबल। तो ये देखिए जो रिएक्शन है लिखा है कि सॉल्युबल किस तरह बनता है, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन करा किसके साथ, प्राइमरी अमीन, तो ये बन गया SO2 NHR, HCl क्योंकि निकल गया, NaOH के साथ क्या हुआ, NaOH ने OH नेगेटिव ने, ये एसिडिक है क्योंकि ये देखिए इन ग्रुप से लगा है ना, ये ग्रुप्स कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं तो H और N के बीच का बॉन्ड जो है वो वीक हो गया, वीक हो जाएगा तो OH जो है इसको खींच के बाहर ले आया और H2O के फॉर्म में H पॉजिटिव निकला, इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के निकला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है N नेगेटिव और साथ में है Na पॉजिटिव यानी कि सॉल्ट, तो अपने आप ही ये सॉल्युबल हुआ, सॉल्ट्स यू नो आर सॉल्युबल। वहीं पे जो इंसॉल्युबल है वो क्यों इंसॉल्युबल है, क्योंकि वही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से उसने रिएक्शन करा, रिएक्शन के बाद क्या बन गया हमारा C6H5SO2NR2। अब NaOH डालेंगे इसमें तो NaOH डाल के कुछ रिएक्शन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई रिप्लेसेबल H तो है नहीं, यहाँ जो H पॉजिटिव जैसा प्राइमरी में खिंचा था कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ दे तो ये क्या होगा NaOH में इनसॉल्युबल होगा। तो यानी हमने दोनों अलग कर लिए, सॉल्युबल पार्ट भी इनसॉल्युबल। अब ये अलग तो कर लिए हमने पर इस तरह डेरिवेटिव के फॉर्म में है सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो हम इनको इसमें से कैसे रिकवर करेंगे या रीजनरेट करेंगे सेकेंडरी अमीन और अपना प्राइमरी अमीन। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको
बॉईल कर लेंगे वाटर और HCl के साथ। जब हमने बॉईल करा तो ये हमारा बन गया एक तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और दूसरी तरफ क्योंकि हमने HCl डाला है तो जो अमीन जो होगी वो इसके साथ क्या बना लेगी, सॉल्ट। HCl के साथ डिस्टिल करा है तो ये हमारे को सॉल्ट मिल गया सेकेंडरी अमीन का R2NHCl नेगेटिव। अब सॉल्ट मिला है तो सॉल्ट की क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिकवरी हो जाएगी। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके हम डिस्टिल कर लेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करेंगे कैसे, डिस्टिल करके उसको हीट करके NaOH के साथ, तो हमको क्या मिल जाएगा फिर से। अब ये सॉल्ट जो है वापस अमीन में चेंज हो गया तो वेपर में आ जाएगा, फिर कंडेंस हो जाएगा, डिस्टिलेट में हमें मिल जाएगी ये सेकेंडरी अमीन, और नीचे रह जाएगा जो ब्राउन बॉटम फ्लास्क है उसमें रेजिड्यू। ये तो था किस केस में, सेकेंडरी अमीन हमारी कहाँ है, सेकेंडरी अमीन हमारी रेजिड्यू में है। तो उसका हम इस तरह HCl डालेंगे पहले उसमें, उसके बाद जो हमें सॉल्ट मिल जाएगा उस सॉल्ट को फिर हम डिस्टिलेशन करेंगे NaOH के साथ, तो वेपर्स में हमें क्या मिल जाएगा, वेपर्स में हमें मिल जाएगा इसका कंडेंस होके डिस्टिलेट के फॉर्म में हमारा सेकेंडरी अमीन। अब जैसे हमने सेकेंडरी अमीन इस तरह करा, इसी तरह हम सेम रिएक्शन होगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन तो सॉल्युबल था NaOH के साथ, अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको हम फिर से डिस्टिलेशन जब करेंगे NaOH के साथ तो क्योंकि NaOH में सॉल्युबल है तो वही हमें मिल जाएगा, तो एक तरफ मिल जाएगा हमें डिस्टिलेट और एक तरफ मिल जाएगा ये HCl भी मिलाएंगे, ठीक है। HCl मिलाएंगे तो HCl मिला करके तो पहले स्टेप में तो हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड जैसे उसमें बताया था, और साथ में इसका सॉल्ट, क्योंकि जो NH है वो HCl के साथ क्या बना लेगा, RNH जो हमारा है, जब हम उसको तो बना लेगा RNH2, क्योंकि बनेगा NH2 क्योंकि वाटर भी है इसमें, तो RNH2 HCl के साथ RNH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इसमें तो सॉल्ट है, सॉल्ट का सिंपली हम हाइड्रोलिसिस कर ले, बॉईल करके डिस्टिल करके इसको NaOH के साथ सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस करें, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या हो जाएगा NaCl, और साथ में क्या मिल जाएगी हमें, रिकवर हो जाएगा, ये तो रेजिड्यू में रहा, और साथ में क्यों प्राइमरी अमीन जो बनेगी उसके वेपर्स बनेंगे और वो डिस्टिलेट में जमा हो जाएंगे। तो हम लोगों ने इसमें आज क्या देखी, हमने कुछ मेथड्स देखी सेपरेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। तो हम एक बार क्विकली रिव्यू करते हैं इन सबको जो हमने मेथड्स पढ़ी कि कैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है उसके साथ में ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का भी सॉल्ट बना लिया HCl के साथ, और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिला दिया और उसके बाद उसका डिस्टिलेशन कर दिया। क्योंकि अब क्वाटरनरी रिएक्ट नहीं करेगा तो वो तो पहले ही हमें मिल गया अलग, और डिस्टिलेट में यानी कि वेपर बन के ये तीनों हमें, क्योंकि ये तीनों की तीनों हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इनका, ये सॉल्ट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन में बदल जाएंगे, तो इनके जो वेपर्स हैं वो इकट्ठे ही कहाँ जमा हो जाएंगे, हमारे पास रिसीवर में, यानी कि डिस्टिल होके लिक्विड के फॉर्म में। अब ये मिक्सचर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स का, अब इनके सेपरेशन की एक एक करके हमने देखी विधियां। तो हमने कौन कौन सी मेथड देखी, सबसे पहले हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड देखी, फिर उसके बाद देखी हॉफमैन मेथड, फिर उसके बाद देखी हिंसबर्ग मेथड। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में तो हम तीनों अमीन्स को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनके टेम्परेचर वो अलग टेम्परेचर पे बॉईल करती है, तो जिसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे कम होगा वो सबसे पहले डिस्टिल होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला होगा, फिर सबसे ज्यादा जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लास्ट में डिस्टिल होके जमा हो जाएगा। इंडस्ट्री में बहुत यूज करी जाती है। फिर हमने देखी हॉफमैन मेथड, जिसमें हमने क्या करा कि इन तीनों का रिएक्शन कराया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो हमारे पास थी, किसके साथ कराया, डाइथाइल ऑक्सलेट के साथ, जिसमें कि मिला करके तीनों जो हैं जब हमने इनका रिएक्शन कराया फिर डाइथाइल ऑक्सलेट के साथ फिर डिस्टिल कर दिया। डिस्टिल करने से क्या होगा, हमारा जो टर्शरी वाला है वो तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो इसलिए वो सबसे पहले अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, रिएक्ट ही नहीं करता है। उसके बाद डिस्टिलेशन के बाद क्या मिलेगा, सेकंड फ्रैक्शन हमें, ये ऑक्सैमिक एस्टर, ये जो लिक्विड है ये किसका, ये सेकेंडरी, ये डिस्टिल होगा सेकंड फ्रैक्शन में, और अंत में रेजिड्यू में तो रह जाएगा ये सॉलिड जो कि प्राइमरी अमीन बनाता है, प्राइमरी अमीन्स डाइथाइल ऑक्सलेट के साथ सॉलिड बनाते हैं। तो ये तीनों मिल तो गए हमें,
पर ये तीनों इस फॉर्म में मिले, एक तो ऑक्सैमिक एस्टर के फॉर्म में और एक डाइअल्काइल ऑक्सामाइड के फॉर्म में। फिर हम क्या करें, इनको डिस्टिल कर लें किसके साथ, ये जो सॉलिड रेजिड्यू रह गया उसको डिस्टिल कर लें KOH के साथ, तो प्राइमरी अमीन मिल जाएगी। ये जो ऑक्सैमिक एस्टर है इसको भी KOH के साथ डिस्टिल कर लें, क्योंकि ये लिक्विड को फॉर्म में डिस्टिलेट में था, सेकेंडरी मिल जाएगी। और टर्शरी तो सबसे पहले ही अलग हो गया क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता। फिर इसके बाद हमने जो थर्ड मेथड देखी वो कौन सी थी, हिंसबर्ग। तो हिंसबर्ग मेथड में क्या करा हमने, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि जो हिंसबर्ग रिएजेंट है ये और NaOH मिलाया और डिस्टिल कर दिया। अब क्योंकि जो टर्शरी अमीन है वो तो रिएक्ट ही नहीं करती, इसलिए पहले ही वो डिस्टिल होके अलग ही हमें मिल गई डिस्टिलेट में, यानी कि वो कलेक्ट हो गई लिक्विड के फॉर्म में। और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसमें क्या रह गया हमारे पास रेजिड्यू, उसमें रह गया हमारे पास सेकेंडरी और प्राइमरी। प्राइमरी जो है वो सॉल्युबल, क्योंकि NaOH में वो सॉल्युबल होता है जो डेरिवेटिव बनता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, जबकि जो सेकेंडरी का बनता है वो होता है इनसॉल्युबल, किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH शुरू में ही मिला दिया था। तो ये दोनों हमें मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक सॉलिड है और दूसरा एक इनसॉल्युबल है, मतलब एक सॉल्युबल है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इनको फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर जब करेंगे तो इनसॉल्युबल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और सॉल्युबल नीचे आ जाएगा। अब ये किस फॉर्म में है देखिए, ये तो इस रिएक्टिव है किनके साथ, ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल जो है दोनों हमारे जो बने हैं, ये किसके साथ में बने हुए हैं, ये इसके साथ बने हुए हैं ना SO2Cl के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ हैं, डेरिवेटिव बन के बने हुए हैं। तो अब क्योंकि NaOH के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता है और पहला रिएक्ट करता है यानी कि प्राइमरी रिएक्ट करता है तो सॉल्युबल होता है। अब ये इनसॉल्युबल से हम कैसे रीजनरेट करें सेकेंडरी अमीन, ये सेकेंडरी अमीन को रीजनरेट करने के लिए H2 और HCl के साथ बॉईल करें तो ये पोर्शन जो है यानी कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से था ये सल्फोनिक एसिड के फॉर्म सल्फोनिक एसिड के फॉर्म में निकल गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और तो साथ में हमारा क्या बन गया, सॉल्ट, क्योंकि HCl के साथ हमने बॉईल करा, डिस्टिल करा। तो सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ तो हमें सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। इसी तरह जो हमारा दूसरा पोर्शन था, दूसरा पोर्शन हमारा कौन सा था, दूसरा पोर्शन था हमारा सॉल्युबल वाला, हमने फिल्टर करके अलग कर लिया था देखिए ना। तो ये सॉल्युबल वाले पोर्शन में से भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। पहले हम HCl के साथ बॉईल करेंगे जिससे SO2 N नेगेटिव R जो है Na पॉजिटिव सॉल्ट है तभी सॉल्युबल है। ये अगर हम HCl के साथ डिस्टिल करेंगे तो NaCl और साथ में वही हमारे बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में क्या बन जाएगा हमारा, किसका सॉल्ट बन जाएगा, HCl है तो प्राइमरी अमीन का बन जाएगा। प्राइमरी अमीन के सॉल्ट को अगर हम हाइड्रोलिसिस करें और डिस्टिल करें तो हमें डिस्टिलेट में क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अमीन। So these were the methods of separation, three methods of separation of primary, secondary, tertiary amine along with quaternary जो हमने पहले ही स्टेप में अलग कर ली थी।